जनरल टी, हाँ? सुनो, वो इस कमरे में मिलेंगे। उनसे मिलते ही जरा तमीज से पेश आना। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। हाँ। मैंने सुना है कि आप एक अमर शक्ति है। मैंने कहा था ना, जब तक जरूरी ना हो मेरी साधना में बाधा मत डालना। अमर योद्धा योगी जी, एक बहुत जरूरी बात है। मैंने उन लोगों को 3 दिन का समय दिया है, जिसके बाद एक मुकाबले के जरिए मामला सुलझ जाएगा। मुकाबले के भरोसे हम जीतेंगे? उनसे जबरदस्ती सब छीन लो और बीच में आए तो मार दो। मेरा समय बर्बाद मत करो। माफ कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यों? आपने कहा था कि हमें उनसे दान लेना है, ना कि जबरदस्ती। और वो लोग अकड़ू है, अगर उनसे जबरदस्ती की तो बगावत कर देंगे वो। फिर हमें उन लोगों से कुछ नहीं मिलेगा। अगर उन्हें मार दिया तो दान नहीं मिलेगा। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बात को समझिए अमर योद्धा जी। ठीक है, रहने दो। तुम देख लो क्या करना है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इसे मेरा तोहफा समझना। हाँ, इस औषधि को खा लेना। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। इसके सहारे तुम उन्हें यकीनन हरा सकते हो। आपका शुक्रिया अमर योद्धा जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। याद रखना, क्योंकि तुम मेरे लिए घायल हुए थे तो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी शक्ति दूंगा, जिससे तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। समझ गए ना मेरी बात? हाँ? ये शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? कैसी शक्ति? क्या उस बच्चे की वजह से? जनरल टेट, क्या तुम कोई चाल चल रहे हो? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। पैरो साहब, अमर योद्धा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चुप बेवकूफ, झूठ बोलता है। अभी बताता हूँ। हाँ? वो उस लायक नहीं कि उसके पास ऐसी शक्ति हो। छोड़ दो उसे। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, मुझे कुछ और नहीं कहना। अब तुम लोग जा सकते हो। अगले 3 दिनों में उन लोगों का सब कुछ छीन लेना। हाँ, जरूर जरूर, हम निकलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वो शक्ति मुझे काफी जानी पहचानी सी लगी। क्या ये वही तो नहीं है? नामुमकिन नहीं, वो मैथ्यू नहीं हो सकता। उस दिन मैंने मरने का नाटक किया था और बच गया था। मैंने तो उसे आत्महत्या करते देखा है। उसने अपनी शक्ति त्याग दी थी। वो इस दुनिया में कैसे आ सकता है? वो शैतान मैथ्यू मरने के बाद भी मुझे डरा रहा है। इन लोगों का भगवान बनना मेरे लिए जरूरी है, तभी मैं पूरी तरह से ताकतवर बन पाऊंगा और दिव्य लोक जाऊंगा। मिस्टर फैरो, बैठिए। मिस्टर फैरो, शहर के सभी मार्शल आर्ट्स खानदान और उनके मुखिया आ चुके हैं। ठीक है ना? अगर हम लोग आज ये मुकाबला जीत गए तो हम उनके आदेश को जरूर पूरा करेंगे। लोग उन्हें पूजने लगेंगे। क्या कहा? लोग उन्हें पूजेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि सच में उनके ऊपर अमर शक्ति का हाथ है? मुझे पता लगाना होगा। जल्दी शुरू करो, मुकाबला शुरू करो। मिस्टर फैरो, पहले मैं जाऊंगा। साथियों, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि हम लोग किसी से कम नहीं है। ज़ीन साहब, संभल कर, पहले उसके दांवपेच भांप लेना, फिर हमला करना। अगर तुम्हें हमारे कप्तान से लड़ना है तो तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से जाना होगा। नीचे से, समझे कि नहीं मेरी बात? क्या कहा तुमने? तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी बताता हूँ। रुक जाओ, ऐसी गलती मत करना। रुक जाओ। सुनो जनरल, गद्दार कहीं के, तुम्हें इनके तलवे चाटने हैं तो शौक से चाटो, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सही कहा। इज्जत से लड़ना है तो लड़ो। हम लोग किसी के आगे क्यों झुके? बताओ। क्योंकि तुम लोग कमजोर हो। इस मुकाबले को भी हमारी तरफ से भीख में समझ लो। ये गलत है। गलत है? तुम जैसे छोटे मोटे कमजोर लोग सही गलत का फर्क समझाएंगे? मैं फिर से वही कहूंगा, अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे पैरों के नीचे से रेंगते हुए जाना पड़ेगा। बोलो, इसके लिए तैयार हो या नहीं? अरे भाई बोलो भी। हमें नीचा दिखा रहे हो? नहीं, हम नहीं झुकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम इनकार कर रहे हो? ठीक है, फिर अगर अखाड़े में नहीं आए तो इसका मतलब होगा कि हम लोग तुमसे जीत गए हैं। तो बताओ, झुकोगे या नहीं? हाँ, झुकना तो पड़ेगा ही तुम्हें। झुक कर जाना होगा। ये लोग अपनी हद पार कर रहे हैं। सुनिए ज़ेन साहब, बिल्कुल भी मत झुकना। अगर हम झुके तो सब यही समझेंगे कि हम लोग कमजोर पड़ गए। हाँ ज़ेन साहब, वो हमें नीचा दिखा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन समझो, अगर मैं झुका नहीं तो हम हार जाएंगे। अगर नहीं झुके तो अगले 10 सेकंड में ये मुकाबला हार जाओगे। समझे मेरी बात? 10, 9, 8, 7, 6। रुक जाओ, मैं झुकूंगा। ठीक है, फिर तो फिर जाओ यहाँ से। ज़ेन साहब, ऐसा मत कीजिए।
ज़ेन साहब। तुम विदेशी लोग खुद को क्या समझते हो? आज मैं तुम सबको यहाँ से भगा कर रहूंगा। ज़ेन साहब, इस विदेशी को इतना मारिए कि कभी कोई विदेशी यहाँ आने की हिम्मत ना करे। देखते हैं फिर कितना दम है तुम में, मुझे हरा कर दिखाना। मुकाबले के नियम, इस अखाड़े में एक एक करके लड़ाई होगी। जो गिरेगा या अखाड़े में बेहोश हो जाएगा वो हार जाएगा। पहला मुकाबला शुरू करो। तुम विदेशियों को आज मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या यहाँ बातें करने आए हो? अगर हिम्मत है तो हरा कर दिखाओ मुझे। बकवास बंद करो। अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम्हें यहाँ के लोगों की ताकत दिखाता हूँ। क्या हुआ बुड्ढे, नाश्ता नहीं किया क्या? यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं है। तुम में जरा भी दम नहीं है, बेकार। तेरी तो मैं ये वो उसे जोर से मार रहे हैं पर वो हिल तक नहीं रहा। वो इंसान है भी या नहीं? यहाँ आने से पहले अमर योद्धा योगी ने मेरे आदमियों को शक्ति दी थी। हाँ, जिसके सहारे यहाँ के लोगों को हराना बहुत आसान होगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फेरो साहब, क्या सोच है आपकी? अब तो यहाँ के लोगों पर राज करना बहुत आसान हो जाएगा। वो आदमी अलग है। छोटू, अभी तुमने कुछ कहा क्या? मुझे लगता है उस आदमी के पास दिव्य शक्ति है, ऐसा मुझे शक हो रहा है। क्या कहा? क्या ऐसे लोग सच में होते हैं? अब मेरी बारी। ज़ेन साहब, तुम अपने आप को मुझसे लड़ने के लायक मानते हो? सुनो विदेशी योद्धा, तुम ऐसे मुकाबला करोगे? तुमने इनके साथ ठीक नहीं किया। मैं तो बस खेल रहा था। ये इतना कमजोर होगा ये पता नहीं था मुझे। अगर अगला भी इसके जैसे ही निकला तो लड़ने में मजा नहीं आएगा। कोई ताकतवर बचा है क्या? ओए, तुम बहुत ही घमंडी हो। अगर लड़ना नहीं जानते हो तो मुझसे मुकाबला करने क्यों चले आए? बहुत हुआ। अरे वो घमंडी समुराय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे क्या? घमंडी, अब तो तू गया। हाँ। तुम नहीं बचोगे। बहुत हो गया, तुम पागल हो गए हो। तुम उन्हें जान से मारना चाहते हो क्या? अगर ये एक ही मुक्के में मर जाएगा तो इसका मतलब ये कमजोर है। ऐसे लोगों को लड़ने क्यों भेजते हो? कमजोर है, ऐसे लोगों को लड़ने क्यों भेजते हो? ये अखाड़ा है, कोई जंग का मैदान नहीं। बहुत हो गई बातें। तुमने दखल दिया है तो तुम दोनों साथ में लड़ोगे। जाओ लड़ो। तुम लोग बहुत घमंडी हो। चलो मिलकर लड़ते हैं। ये समुराई तो हम दोनों से ताकतवर निकला। अब तुम्हारा खेल खत्म। भतीजे, माफ करना, मैंने पूरे देश का नाम डुबा दिया। गलती आपकी नहीं है। उस विदेशी योद्धा के पास गुप्त शक्ति है, इसलिए वो जीत रहा है। क्या कहा? मतलब कि उनके पास दिव्य शक्ति है? क्या तुम में से कोई अखाड़े में आकर मुझसे लड़ना चाहेगा? 3 खानदानों के मुखिया उससे हार गए हैं, उससे कौन ही लड़ेगा? वो विदेशी योद्धा इतना ताकतवर कैसे है? बहुत ही अच्छे मिस्टर मॉर्गन, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। इस देश में एक से बढ़कर एक कमजोर और कायर लोग भरे पड़े हैं। ओए विदेशी, कायर कैसे कहा? अभी बताता हूँ। इतने कमजोर होकर भी इतना उछल रहे हो, हद में रहो। ये तुमने गलत किया। अगर किसी और को आना है तो जल्दी से जल्दी अखाड़े में आओ। कोई नहीं लड़ेगा तो हम समझेंगे हम जीत गए। तुम्हारा सब कुछ हमारा हो जाएगा। फिर तुम सब लोगों को कायरों की तरह मेरे आगे घुटने टेकने होंगे। मुकाबला अब खत्म होता है, समझ गए तुम सब? घुटने टेको इनके आगे। हम योद्धा लोग हैं, हम लोग तुम जैसे लोगों के आगे नहीं झुकेंगे। हम नहीं झुकेंगे। ओए लड़की, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इस देश के लोग तुम्हारे आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। खामोश हो जाओ लड़की, तुम फेरो साहब से ऐसे बात नहीं कर सकती। घुटने टेको और माफी मांगो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। घुटने टेको। हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। हम विदेशियों के आगे नहीं झुकेंगे। तुम सबकी हिम्मत इतने बढ़ गई, अब बगावत करोगे? तुम लोगों में अचानक इतनी हिम्मत आई कहाँ से? चलो देखते हैं कि तुम लोग गोलियों से ज्यादा ताकतवर हो या नहीं। सुन लिया सबने? अगर बचना चाहते हो तो घुटने टेको, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर तुम सब बच जाओगे, समझ में आया? चलो झुको भी। तुम्हें उनके सामने झुकना है तो शौक से झुको, लेकिन बाकी के लोग झुकने से अच्छा मरना पसंद करेंगे, समझे तुम? हम झुकने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। क्या चाहते हो? हाँ, बेवकूफ मत बनो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। तुम सब मारे जाओगे। सबसे पहले इस लड़की पर गोली चलाओ। हिम्मत है तो चलाओ गोली। छोटू, भले ही तुम बहादुर हो पर ये बेवकूफी है। तुम गोलियों से कैसे लड़ोगे? जाओ। मेरे लिए गोलियों को रोकना बहुत आसान है। ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे भाई, अपनी दीदी की बात मानो। हाँ, एक और शापित खेल।
आखिर इसके शरीर में ऐसी कितनी कीले हैं? जब भी वो ऐसा करता है तब तब एक दिव्य घटना घटती है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। आपका मतलब है वो पहले भी शरीर से कीले निकाल चुका है? दिव्य घटना ऐसा केवल योद्धा योगी कर सकते हैं। क्या ट्रेवर के पास दिव्य शक्ति है? मैंने ऐसा केवल अमर योद्धा को करते हुए देखा है। मुझे लगता है वो आ रहे हैं। क्या अमर योद्धा आ रहे हैं? हाँ, उनके यहाँ आने से पहले इन्हें झुकना होगा, तभी वो संतुष्ट होंगे। समझ गए या नहीं? हाँ समझा। सिपाहियों गोली चलाओ। ऐसा कैसे? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये किसने किया? छोटू, तुम लोग तो लड़ने में माहिर हो ना। अब मैं मुकाबला करूंगा। अगर मैं जीता तो तुम सब यहाँ से चले जाओगे। एक बच्चा मुझे धमकी दे रहा है। लगता है इस शहर में कोई मर्द बचा ही नहीं है और इसीलिए तुम इस बच्चे को लड़ने भेज रहे हो। गलतफहमी है तुम्हारी, तुम्हें पता नहीं, लेकिन वो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, समझे? वो तुम्हारे हर विदेशी योद्धा को धूल चटा सकता है। ऐसा क्या? जब तुम सब लोग मेरे आदमियों से पिट रहे थे तब ये कहा था, हाँ? मेरा ख्याल है कि तुम लोग जीत नहीं सकते और मरना नहीं चाहते, इसीलिए खुद को बचाने के लिए बच्चे को भेज रहे हो। तुम सारे लोग तो काफी डरपोक निकले। अपनी बकवास बंद करो। कौन ताकतवर है और कौन कमजोर ये तो पता चल ही जाएगा। फैरो साहब, अमर योद्धा जल्दी आ जाएंगे। क्यों ना हम इस बच्चे को हराकर सबसे झुकने को कहे, ताकि उनके आने से पहले सब कुछ हमारा हो जाए। वो कभी भी आ सकते हैं, हमें जल्दी करनी चाहिए। मॉर्गन, जाओ उसे सबक सिखाओ। याद रखना, उसे जान से मत मारना। जी। एक एक करके मत आना। अगर किसी और को भी मुझसे लड़ना है तो वो भी अंदर आ जाए।